देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। हथियार प्रेम और शौक के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में शुरू से ही अपनी अलग पहचान रखता है। इसकी एक बार फिर क्षेत्र के लोगों ने अपने इस प्रेम पर मुहर लगा दी है। कई सालों से बिजली बिल राशि न चुकाने वाले हथियार धारकों ने अपने लाइसेंस बचाने के लिए कुछ ही घंटों में लाखों रुपए का बकाया बिजली कंपनी को चुका दिया। वहीं बिजली कंपनी ने भी साफ कर दिया है कि ये कुछ लोगों के नाम है, अभी बड़ी सूची आना बाकी है। ग्वालियर में बिजली कंपनी के बकायेदारों को बंदूक के लाइसेंस सस्पेंड करने का नोटिस मिला, वैसे ही बिल जमा कर दिया। मनोहर लाल गुप्ता पर कई वर्षों का बिजली बिल बकाया चला आ रहा है। कई नोटिस के बाद राशि जमा नहीं की बिजली कंपनी की ओर से अगस्त में उन्हें हथियार लाइसेंस निरस्ती का नोटिस भेजा। इसके बाद 1,33,850 रुपए एक मुश्त जमा कर दिए। नंदलाल शर्मा पर बिजली कंपनी का 98,000 रुपए कई वर्षों से बकाया था, जिसे वे नहीं चुका पा रहे थे। कंपनी ने अगस्त में उन्हें लाइसेंस निरस्त किए जाने का नोटिस दिया तो पूरी बिल राशि चुका दी। मेघ सिंह के बिजली कनेक्शन पर 2,63,417 रुपए बकाया था, पिछले कई वर्षों से है। कंपनी ने इसे वसूलने के लिए कई बार नोटिस दिए, साथ ही संपत्ति कुर्की करने को भी कहा। इसके बाद भी वसूली नहीं हो सकी। वहीं हत्या लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस पहुंचने के बाद म्याद बीतने से पहले ही मेघ सिंह ने 2 लाख रुपए जमा कर दिए। अरविंद शर्मा को 1,45,507 रुपए की वसूली लाइसेंस निरस्ती का नोटिस भेजा गया था, जिस पर 1,40,000 रुपए जमा कर दिए। गोपी यादव को कंपनी ने 1,85,603 रुपए की वसूली का नोटिस दिया। अंतिम नोटिस में लाइसेंस निरस्ती की चेतावनी दी। इसके बाद गोपी ने 1,50,000 रुपए की बिल राशि तय अवधि से पहले जमा करा दी। बिजली कंपनी के महाप्रबंधक नितिन मांगलिक की माने तो ग्वालियर जिले में 32,000 से ज्यादा बंदूक के लाइसेंस है, जिसमें शुरुआती दौर में 1,300 लाइसेंस की छंटनी की गई है, जिसमें से 48 बड़े नामों के प्रस्ताव कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए हैं। लेकिन ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि घर में किसी और के नाम से भी कनेक्शन हो सकता है, इसलिए फिल्टर करने की कार्रवाई चल रही है। बंदूक के लाइसेंस निरस्त होने का खौफ बकायेदारों पर ऐसा बैठा कि नोटिस जारी होने के 270 बकायेदारों ने बिल राशि जमा करा दी। इन लोगों पर पिछले कई सालों से बिल राशि बकाया चली आ रही है और कनेक्शन काटने कुर्की नोटिस के बाद भी ये लोग बिल की राशि नहीं चुका रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा 170 बकायेदारों के नॉर्थ डिवीजन में राशि जमा कराई गई है। इनमें अधिकांश लोग हथियार लाइसेंस वाले थे। बिजली कंपनी का ग्वालियर चंबल रीजन के 8 जिलों में 2,266 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया है। इनमें से कंपनी वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक करीब 442 करोड़ राजस्व ही वसूल पाई है। ऐसे में बिजली कंपनी ने प्रदेश के 16 जिलों के कलेक्टरों के माध्यम से बिजली का बिल जमा कराने के लिए शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए हैं। शहर वृत्त के अंतर्गत लगभग 17,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है। ये सूची हमको जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त हुई, जिस पे हम लोगों ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि किन के पास वैलिड कनेक्शंस हैं, क्या कनेक्शन नंबर है। हम लोग लगभग 1,300 कनेक्शंस हम लोगों ने इस पर आइडेंटिफाई किए। ज़्यादा हम आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके एड्रेसेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको ट्रेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है कि अभी और भी कनेक्शंस ट्रेस हो जाएंगे जैसे जैसे समय बीतेगा। अभी अतिवृष्टि के कारण थोड़ा स्टाफ भी व्यस्त ज़्यादा रहा। उन 1,300 कनेक्शंस में से लगभग 600 कनेक्शंस ऐसे थे जिनके ऊपर बकाया राशि थी। उन सभी को हमने नोटिसेस दिए। उन नोटिस में से लगभग 225 लोगों ने 35 लाख रुपए की राशि जमा कर दी है। शेष लोगों को हम परसुएंस कर रहे हैं राशि जमा करने के लिए। उनमें से हमने 48 लोग ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पे बड़ी बकाया राशि है, लगभग 1 लाख से ऊपर की बकाया राशि है। उनको हमने निरस्तीकरण के लिए, शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए हमने प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय में प्रेषित किया है। कलेक्टर कार्यालय ने अभी कुछ और फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, उन्होंने हमसे कुछ और डिटेल्स मांगी हैं, उसमें वो हम भेज रहे हैं। और हमारा आग्रह है जिलाधीश महोदय से कि जल्दी से जल्दी उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएँ। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहने वाली है, 2 पार्ट में जारी रहने वाली है कि एक तो हम जो लोग नहीं जमा करेंगे उनके निरंतर हम जानकारी जिलाधीश कार्यालय में भेजेंगे निरस्तीकरण करने के लिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया 17,000 में से अभी सिर्फ हम 1,300 आइडेंटिफाई कर पाए हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना
और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, उनको नोटिस देना, कार्रवाई करना यदि बकाया राशि है। तो ये कार्य अभी निरंतर जारी रहेगा, जिसमें मुझे लगता है कि लगभग 1-1.5 महीने का समय और लगेगा। उसका कारण ये है कि एड्रेस सही ज्ञात न होने के कारण सिर्फ नाम से किसी व्यक्ति को ट्रेस कर पाना उस पूरे क्षेत्र में और पुलिस थाना क्षेत्र में थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उसके लिए टीम लगाकर हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेस कर पाएँ। सर कितनी दिक्कत आती है, चूँकि लाइसेंसधारी है तो कभी कभी टीम के साथ ही धमकी देना, इस तरह के प्रकरण कभी सामने आए हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति पे बड़ी राशि बकाया हो गई, माना 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया और हमारी टीम गई है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस होता है वो धमकी देता है और उसकी वजह से टीम में पैनिक भी होता है। हम लोग गार्ड भी लेके जाते हैं, उसके बावजूद भी कई बार डिस्कनेक्शन नहीं हो पाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि हमारे गार्ड गए, उनकी भी गन छीनने की कोशिश की गई, उनको भी डराया धमकाया गया। तो जो डिस्कनेक्शन के समय हम लोग जब जाते हैं बकाया राशि वसूली करने के लिए, तो ये जो लाइसेंस है, जिनके पास शस्त्र है, वो हमें सामान्य रूप से काम नहीं करने देते।